ये सारे तथ्यों को ध्यान में रख करके हम एक बात जरूर कह सकते हैं कि इस सरकार में अभी रीन पास पीएचडी की परीक्षा, अभी इसमें भी क्वेश्चन लीक हुआ है। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में पता चल रहा है कि भाई क्या हो, ये झारखंड जो है पेपर लीक का, परीक्षा में सेटिंग करने का कई एक तरह से ये हब बन गया है। इसका मास्टरमाइंड कौन है? जब इस तरह के परीक्षाओं में पकड़ाने वाले लोग विधानसभा के स्टाफ के रूप में चिन्हित किए जाते हैं, पकड़े जाते हैं और उनका सीधा संपर्क राज्य के कदावर मंत्री से जुड़ता है। कई एक सूचनाएं आती हैं कि राज्य में जो रहने वाले मंत्री हैं और उनके सत्ताधारी दल के विधायक हैं, वो सारे लोग इसमें कहीं ना कहीं पीछे से, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ये बात छन करके आ रही है कि उनके सह पर, उनके देखरेख में, उनके इच्छा से ये सारा फोकस चल रहा है और झारखंडी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। किसी भी योग्यता क्षमतावान बच्चे का नौकरी पात्रता, एक तो परीक्षा में आप लिखते हैं पढ़ा लिखा लड़का है, मेहनत करके आता है, जब वो किसी प्रकार से फेल होता है तो पहले उसका मोरल डाउन होता है कि मैं पास नहीं कर पाया, और दूसरा जब उसको पता चलता है कि उसका फेल करने में कोई क्षमतावान परीक्षार्थी नहीं है, उसको फेल करने में सरकार और सरकार की एजेंसियां पैसे और भ्रष्टाचार के दम पर कर रही है, तो उसका मनोबल घटता ही है। साथ साथ व्यवस्था के प्रति एक नाराजगी, एक जनाक्रोश और एक असंतोष पैदा होता है, जिससे राज्य का लॉ एंड ऑर्डर भी प्रभावित होता है। तो मेरा कुल मिलाकर के इस चंपाई सोरेन जी की सरकार से यह डिमांड है कि पीजीडी की परीक्षा की जांच अच्छी तरीके से हो। जो बच्चों ने आरोप लगाए हैं और कई एक उन लोगों ने पूरे सबूत देने का जो वायदा किया है कि जांच होगी तो मैं सारे सबूत भी देंगे, अगर जांच हो इसको तत्काल उनकी नियुक्तियों को रोक करके इन सब की जांच होनी चाहिए। और सीधे तौर पे यदि सरकार ये मानती है, सरकार ये समझती है कि वो फ्री एंड फेयर जो परीक्षा लेंगे, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गड़बड़ी करके परीक्षा लेंगे, तो सीधे तौर पे जब एसआईटी आपका कोई काम नहीं कर पाई, जब आपका एफआईआर में कोई आपका पुलिस प्रशासन या आपका स्थानीय प्रशासन कोई आगे नहीं बढ़ पाया, तो आप सीबीआई की जांच चल ही रही, सीबीआई नीट की जांच कर ही रही है, तो आप भी जो है इसकी जांच कर दे। और तीसरा, अभ्यर्थियों से जो कहना चाहता हूं, जो लोक लालच में आकर के कोई यदि आपका पैसा लेकर के आप नौकरियों में लाता है, तो 4 महीने बाद जब जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, तो ऐसे सारे लोगों का जांच करा करके अगर यदि गलत पाए जाते हैं तो उनकी नौकरियां भी जाएगी और उनको जो है कानूनी कार्रवाई का भी सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। हमने गवर्नमेंट में नौकरियां दी थी, एक भी एग्जामिनेशन में कदाचार का एक भी विषय नहीं आया था रेगुलर की सरकार में, और लाखों नौकरियां हम लोगों ने दी थी। आज वो सब नियोजित है, नौकरियां कर रहे हैं। जब से सरकार ने एग्जामिनेशन लिया है, जेपीएससी से लेकर जेएसएससी में सभी एग्जाम्स कटघरे में खड़े हैं, और एक केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं रांची और अगल बगल हजारीबाग तक सीमित होता है। आज जैसे नीट के मामले ओएसिस संस्था तक आना हो या सीबीआई की एंट्री झारखंड में होगी, उनसे इन्हीं लोगों का सूत्र जुड़ा हुआ है। मेरी ये मांग है छात्र हित में और राज्य के हित में कि राज्य की सरकार ये जो जेपीएससी, जेई, सीजीएल से लेकर के लैब टेक्नीशियन से लेकर पीजीटी, इसमें जो गड़बड़ियां दिख रही है उसकी जांच आपकी एजेंसी नहीं कर सकती है, एसआईटी नहीं कर सकता है, आप नहीं कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पूर्व में देख लिया है, ये साबित हो चुका है। इसलिए इसकी जांच जो सीबीआई कर रही है, सीबीआई से सरकार आग्रह करे कि भाई इस जांच को भी मुकाम तक पहुंचाने के लिए इन सारी चीजों का भी आप जोड़ लीजिए, इनका भी जांच आप ही करिए। ऐसा राज्य सरकार से मैं डिमांड करता हूं। अगर आप चाहते हैं, आप पाक साफ हैं और आप चाहते हैं कि भाई एक हम युवाओं को एक ऐसी व्यवस्था दें जहां से क्षमतावान, योग्यतावान बच्चे ही बिना किसी पैरवी के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी सेटिंग के अपने पात्रता के हिसाब से नौकरियां प्राप्त करे और झारखंड की सेवा करे, तो आपको यह करना चाहिए कि भी आज की सीबीआई जांच जो चल रही है, जिसमें लगातार लोग पकड़े जा रहे हैं, वो आप करें। नहीं तो आपके संरक्षण में जो चीजें हो रही है,
इसको लेकर के झारखंड की जनता और विशेषकर युवा पर भयंकर आक्रोश में है और लगातार वो संपर्क कर रहे हैं कि भाई इसको किसी तरह से इसकी जांच होनी चाहिए और उसकी किंगपिन को पकड़ना चाहिए। दूसरा, वैसे अभ्यर्थी जो एग्जाम्स लिख रहे हैं सेटिंग के दम पर, मैं उनको यह अपील भी करना चाहता हूं, निवेदन भी करना चाहता हूं। देखिए, गलत चीजें ज्यादा दिन तक नहीं रहती है। बगल के पश्चिम बंगाल में जिस तरह से टीचर की नियुक्ति घोटाला हुई थी और लोगों ने पैसा देकर के नियुक्ति प्राप्त की थी, आप देखे होंगे कई एक मंत्री से लेकर सरकार के लोग जेल के अंदर गए और बाद में वैसे अभ्यर्थियों की नौकरी भी गई, पैसा भी गई, उनका जेल तक जाना पड़ा। इसलिए सावधान रहिए, ऐसे किसी भी दलाल या किसी भी इसके चक्कर में ना फंसते हुए आप अपने योग्यता क्षमता के अनुसार एग्जाम लिखिए और पास होइए। नहीं तो 4 महीने के बाद जब जनता की सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनेगी, वैसे अभ्यर्थी जो गलत तरीके से नौकरियां प्राप्त किए हैं और ये साबित हो जाता है भ्रष्टाचार को करके किए हैं, तो उनकी नौकरी भी जाएगी और उनको जेल भी जाना पड़ेगा और उसको भेजने वाले लोग भी करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं यहाँ के युवाओं को कहना चाहता हूँ। शुरू किया जाए। ठीक है, चलिए ठीक है। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका हृदय से स्वागत, अभिनंदन। मंच पर पार्टी के वरिष्ठ नेता, माननीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान अमर कुमार बावरी जी मंच पर, मैं उनका हृदय से स्वागत, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री शशांक राज जी भी उपस्थित हैं और मेरी दाई